दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि ए क्रॉस बी बराबर हमको दे रखा है, एक अवयव ए कोमा एक्स, एक अवयव ए कोमा वाई, एक अवयव बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई। इस ए क्रॉस बी के अंदर हमको 1 2 3 4 अवयव दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है कि ए तथा बी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, तो कैसे करना है इसको देखिएगा। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि पहला पहला अवयव, जो पहला पहला अवयव होता है प्रत्येक कर्मित युग्म का, वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो ए बिलोंग करेगा कहाँ से? कैपिटल ए से। ये कहाँ से? कैपिटल ए से। ये कहाँ से? बी कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से। और बी कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से। दोस्तों हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कर्मित युग्म के अंदर, ये पूरा एक कर्मित युग्म है, किसी भी कर्मित युग्म के अंदर जो दूसरा दूसरा अवयव होता है, जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? b से। y बिलोंग करेगा b से, x बिलोंग करेगा b से और y बिलोंग करेगा b से। अब हम यहाँ से a और b लिख सकते हैं। समुच्चय a के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? देखो, पहले पहले जो अवयव हैं वो समुच्चय a के ही हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? a, फिर से a आ गया। किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो a को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर b, फिर दोबारा भी आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये तो समुच्चय a आ गया। अब समुच्चय b लिखना है, तो समुच्चय b क्या है दोस्तों? समुच्चय b क्या है? जो दूसरे अवयव हैं वो समुच्चय b से लिए गए हैं। तो b में क्या है? x है। फिर क्या है? b में y है। फिर x दोबारा से आ गया। तो किसी भी अवयव को समुच्चय के अंदर दो बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि रोस्टर का नियम था। रोस्टर ने कहा था पहले समुच्चय वाले टॉपिक में कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा के लिखेंगे और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो x दोबारा नहीं लिखेंगे और y दोबारा आ गया तो इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये समुच्चय b हो गया। और हमसे यही तो पूछा है कि समुच्चय a और समुच्चय b निकालो। तो ये था प्रश्न नंबर 6।